पोल वो पूरा लगभग गिर चुका है। एक आध दो ही बस खड़े होंगे, लगभग 50 लगा होगा, उसमें एक दो बस खड़ा है, फिर बाकी सब गिर गया है। कुछ जर्जर थे पहले से जिसको लगा दिया गया था। तो ये सब खराब मटेरियल जब करेली में आई से, गौठान में आई से, तो टाइम आप चेक नहीं करे हो सर ओकर? नहीं चेक। छत्तीसगढ़ सरकार का नरवा गरवा घुरवा योजना कितना प्रभावी है यह दिखाने की कोशिश झाफड़ न्यूज आपको करेगा। ग्राम करेली बड़ी के गौठान में है हम लोग इस वक्त, और डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो पोल लगने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और पोल किस प्रकार से लगा है ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो पोल है ये देखो कई जगह से टूटा हुआ है, यहाँ मतलब जर्जर हो चुका है ये पोल। इसी पोल को यहाँ पर लगाया गया था। ये आप देख सकते हैं कहीं भी यहाँ पर पोल नहीं लगा हुआ है, और जो लगा हुआ है वो भी किस प्रकार से टूट के गिर चुका है। और इसमें फेंसिंग पोल के साथ साथ इसमें जाली भी लगाया गया था, लेकिन वो जाली अब यहाँ पर नहीं है। अब वो कहाँ है या तो सरपंच महोदय ही बता पाएंगे। लेकिन इस प्रकार से जो अनियमितता बरत रहे हैं सरपंच, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 1 साल तक भी कभी गौठान का निर्माण हो पाएगा। और शर्म वाली बात यह है कि जो छोटे छोटे गांव हैं आसपास में, करेली बड़ी का ही जो आश्रित ग्राम पंचायत है खट्टी, वहाँ पर यह गौठान का जो निर्माण है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर लोग गोबर को और गोमूत्र को नहीं बेच सकते। का जो होल दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो पोल लगा हुआ है ये खैर जर्जर हो चुका है, वो अलग मैटर है, नीचे से भी टूट चुका है। इस पोल में यहाँ के लोग जो है जो अतिक्रमण किए हुए हैं जगह को, जिसमें वो लोग अभी अपना बाड़ी जो पेरा वेरा है उसका उपयोग कर रहे हैं। और इसमें ये लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर राचर लगा दिए हैं। यहाँ पर भी एक पोल किस प्रकार से मतलब गिरा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। और नियम के हिसाब से ये जो है पूरा यहाँ से ऐसे जाना था रोड के किनारे किनारे, लेकिन अभी तक ये अतिक्रमण खाली नहीं करवाया गया है। और पोल को उसके जो अभी ब्यारा या बाड़ी बोलते हैं उसको छोड़ के इधर पोल लगाया गया है। तो इस गांव के पंच हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचारी किया जा रहा है। थोड़ा हाँ नमस्कार भैया, मेरा नाम यादराम निषाद है, मैं वार्ड क्रमांक 14 की पंच हूँ। मैं इसको ग्राम पंचायत में मुद्दा उठाता रहता हूँ इस बात का कि जहाँ पे अनियमितता होता है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और हमारे जो राज्य सरकार है जिसका महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, यह कई पक्षों से लाभान्वित होता है। जैसे कि हमारे गांव में जो लावारिस जानवर है वह इधर उधर न भटके और किसानों के जो फसल है उसको नुकसान न हो, इस उद्देश्य से भी यह कारगर साबित होता है कि यहाँ पे हम लावारिस जानवर को रखें और उसका रख रखाव करके उसको सही चारा दे। इनको यदि बुलाया जाता है कि जैसे निर्माण कार्य होता है ठेकेदार से बातचीत होती है तो उसमें हम लोगों को शामिल नहीं किया जाता। सरपंच उप सरपंच और उनके पंचों के द्वारा ठेकेदार से बात किया जाता है। उनके पंचों के द्वारा मतलब उनके पंचों के द्वारा मतलब कुछ ही पंच को लेके चलते हैं, तो उनके जो सरपंच मतलब जो उनके सपोर्ट में है उन्हीं पंचों को ऐसे निरीक्षण के लिए लाया जाता है, और जो उनके सपोर्ट में उनके फेवर में नहीं है उन पंचों को अलग कर दिया जाता है। जो गलत का विरोध करते हैं उसको सरपंच जो है अपने साथ लेके नहीं जाता, क्योंकि अभी लगातार अनियमिततापूर्वक सरपंच के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, जिसके तहत यहाँ के पशुपालक है और चरवाहे है एवं महिला समूह, इनको आर्थिक लाभ मिलता यदि हमारे गांव में जो गौठान निर्माण किया जाता। तो यहाँ पे पशुपालक अपना गोबर बेच सकते और उससे कई आर्थिक लाभ अपने आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाते। महिला समूह है वो भी अपने आर्थिक स्थिति में सुधार, और पशुपालक भी है वह अपने आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाते। अब तो हमारे जो राज्य सरकार है वह गौमूत्र को भी 4 रुपये प्रति लीटर के दर से खरीदी चालू कर दिया है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे ग्राम करेली बड़ी में सरपंच की लापरवाही के चलते हमारे ग्राम में गौठान का निर्माण नहीं किया जा रहा है। यह दुख की बात है कि यह जो है धमतरी जिला का सबसे बड़ा गांव है ग्राम करेली बड़ी, जिसमें तनिक भी संकोच नहीं करते सरपंच जो है और इस कार्य एजेंसी। रही बात ये जो पोल की बात है, पोल जर्जर हो चुका है और जर्जर पोल को ही सरपंच के द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें बिल्कुल ठेकेदार के जो जर्जर पोल है उसको ला के लगाया जा रहा है। यह कहीं भी नियम के विरुद्ध है
अब इसमें जो शेष राशि जो बचता है वो उसको सरपंच और सचिव जो है वह अपने पैसा बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। एयर टैक्स, नल टैक्स, मकान टैक्स और कुछ कुछ और टैक्स जो पटाते हैं, इन टैक्स का जो पैसा है वो अपने गलती का जो खामियाजा है उनको भरने के लिए सरपंच लगाएंगे। तो इस प्रकार के जो युवा है गांव के भलाई चाहते हैं, उन लोगों को निरीक्षण के कार्य में नहीं लाया जाता और ऐसे भ्रष्ट में 11,76,000 पास हुआ है। और कितना दिन हो गया इस काम को यहाँ शुरू हुए? यह तो लगभग जनवरी माह से चालू हो गया है। जनवरी माह से मतलब अभी लगभग 8 से 9 महीना ये हो गया है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो काम है ना, तो अभी तक समतलीकरण किया गया है और किस प्रकार से कीचड़ है आप देख सकते हैं। ऐसे कीचड़ में यहाँ के जो किसान हैं या फिर जो मवेशी रखते हैं वो लोग मजबूर है कि ऐसे कीचड़ में उनका मवेशी पल रहा है। धन्यवाद। मैंने देखा है कि जो पोल लगा हुआ है उसको लगे लगभग कितना दिन हो रहा होगा सर? पोल लगे कम से कम 3 माह हो गया, जिसको अपना दुरुस्त करने के लिए जनपद पंचायत मंगललोड को नया एस्टीमेट प्राकलन तैयार करने के लिए भेजे है। जैसे ही प्राकलन एस्टीमेट आ जाएगा तत्काल उसको अपना एंगल वाला लगा दिया जाएगा। तो वो जो लगा है पोल वो पूरा लगभग गिर चुका है। एक आध दो ही बस खड़े होंगे, लगभग 50 लगा होगा, उसमें 1-2 बस खड़ा है, फिर बाकी सब गिर गया है। कुछ जर्जर थे पहले से जिसको लगा दिया गया था। तो इस सब चीज़ पर आप किसको दोष देना चाहेंगे? अब इसमें अधिकारी भी हमसे पूछताछ किए हैं, फ़ोन लगाए थे तो उसको जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है। जैसे अपना सामग्री का भी ऑर्डर दे दिए है, उसको जल्द हटाकर अपना नया एंगल का फेंसिंग करने का तैयार कर लिया है प्रस्ताव। और पुराना पोल का फिर क्या करेंगे सर? पुराना पोल का अपना अब नुकसान हुआ है उसका भरपाई अब जैसे भी हो करेंगे पंचायत से। तो सर जो जनता हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो गरीब किसान टैक्स पटाता है कि हमें बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, तो उन लोगों का टैक्स मतलब सिर्फ यही जो खामियाजा भरने के लिए ही मतलब पटाते हैं, कुछ ऐसा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो पोल गिरा है उसका अपना इंजीनियर जो भी वैल्यूशन मूल्यांकन करेंगे उस आधार पर राशि जारी होगा। अच्छा, तो एक और चीज़ है सर, वो जो गौठान है अभी जहाँ बना है उसके लिए जितना जगह का आवंटन किया गया है उसमें कुछ जो अतिक्रमण वाले भी लोग हैं, तो उस अतिक्रमण वाले लोगों को जितने भी लोग किसान अतिक्रमण किए हैं उसको पूरा तरीके से खाली नहीं करवाया गया है। सिर्फ कुछ लोगों को ही खाली करवाया गया है और कुछ लोगों को खाली नहीं करवाया गया है। तो मैं आप पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कहीं इन लोगों से उसके एवज में पैसा का मांग तो नहीं किया गया है ना, कि ठीक है हम आपका जगह खाली नहीं करवाएंगे, इसके बदले में आप हमें पैसा दे दो करके। अपना जो करेली का गौठान जहाँ पर प्रस्तावित है वह अभी 9 लोगों का अतिक्रमण है, जिसको 3 बार नोटिस देकर पंचायत से अपना तहसीलदार मंगललोड को अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा गया है, जिसे अपना तत्काल उसको हटाकर फेंसिंग कार्य कर दिया जाए। कहना चाहेंगे वो सब का है ओकर वो जो भी जितना भी काम होए ना वहाँ पोल संबंधी काम वो दूसरा नया से सिरे से चालू होई, जाली भी दूसरा नया लगी और खंभा भी नया लगी। तो जे टूट गए है या फिर जे आ है तो वो सब के पैसा तो आप पे कर चुके हो? नहीं हुआ नहीं, तो वो पैसा कहाँ से पे होगी? होई ना वहाँ जिसे भी होई वहाँ ओकर मैनेज मतलब वो का है जो अपन वाहन करी समझ जा ठेकेदार मतलब अपन वाहन करबो। तो एकर तो कार्य एजेंसी आप और सचिव हो। हाँ, तो ओकर वाहन स्वयं करबो ना ओकर। अच्छा, मतलब खुद के जेब से करबो। जो माइनस होई ना वहाँ खुद वाहन करबो। सर कि हम जनपद के इंजीनियर से जब बात करे हैं तो बोलते कि मैं खुद सरपंच ला बोलते हैं यार, लेकिन अभी तक वो ठेकेदार नहीं मिलत या कमैया नहीं मिलत करके काम ला रुकवा दे है। नहीं, एक मतलब एक हफ्ता के अंतर्गत काम चालू हो जाए। हाँ। और मोर निवेदन है सर कि जे खंभा आप नया लाहू या फिर जे पुराना जे कर वहाँ उपयोग नहीं है, ओला जो भी हम जिम्मेदारी है मैं आप ला नहीं बोलत हूँ या फिर सचिव महोदय ला भी नहीं बोलत हूँ कि एकर वहन आप करो। जो भी आदमी में लिप्त है, जे खराब मटेरियल दे है, जे ठेकेदार लगा है, या फिर अगर हो सकते कोई व्यक्ति है ओला तोड़े ओड़े हो ही, तो ओकर ऊपर आप कार्रवाई जल्दी करो जाए। उसके बाद फिर पब्लिक मन के मांग हो इसकी नहीं पूरा लिया जाए तो फिर अतिक्रमण हटाए थोड़ा टाइम लगते हैं है नहीं, तो फिर अतिक्रमण हटा के मतलब काम अच्छा कंप्लीट कर किया जाए। फिर भी अतिक्रमण हटा के बाद में पोल ला लगाना रही, सब पोल गड़ गए है वो पोल ला फिर उखाड़े जाही, लेकिन जे जनतक टैक्स पैसा जे ओमे लग गए है
वो तो बर्बाद हो गए ना भैया। नहीं हो, मतलब कुछ ना देख, कोई भी काम करबे ना कुछ तो परेशानी होते है, तो ओकर समाधान भी तो हो ही, समझ लो, ओकर कोई उससे परेशानी नहीं है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच महोदय का कहना है कि वह लोग खुद मतलब उस खर्चा को वहन करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि क्षेत्र के जितने भी समस्या है उनको आप लाइव देख सके तो आप झापड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।